जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। हो झूठ हूँ हामहि दोषो जन देहूँ, दुई कै चारि मागी मकुले हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूँ बरु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। तो मित्रों, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने रामायण हमें ये पाठ पढ़ाता है, राजा दशरथ जी बोल रहे हैं कि हमारी रघुकुल की रीत रही है कि अगर हमने किसी को वचन दिया है तो वचन हम पूरा करते हैं, चाहे उसके लिए हमारे प्राण क्यों हमें न दांव पे लगाना पड़ जाए, चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, अगर हम किसी से कोई बात बोलें तो उसे हमें करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें सिखाता है श्री रामचरितमानस। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदिति मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही असत्य, सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबी हग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबि हंग समाज। भिलिनी जिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्रिय, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही सोकू, शशिकर छुअत
बिकल जिमिको को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांत उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांत राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। जय सीताराम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ें, 2-4 सनातन प्रेमियों का और कल्याण हो। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए और कम से कम 1 पेड़ आप अगर लगा सकते हैं तो डेली लगाइए, धरती माँ की सेवा के लिए, रक्षा के लिए। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।